हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल रितु मनी व्लॉग्स। तो आज के व्लॉग में भाई मैं आपको दिखाऊंगी लॉयड एसी की इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में आपको दिखेगा कि कैसे इंस्टॉलेशन हो रही है, कैसे ये बॉक्स ओपन हो रहा है, ठीक है, क्या क्या इसमें होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले भई जब एसी घर में आया तो 2 दिन तो ऐसे ही रखा रहा, उसके बाद हमने इनको इंस्टॉलेशन के लिए कॉल किया कंपनी को। तो ये कंपनी की तरफ से जो आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले इसको जो इंडोर यूनिट है इसको ओपन किया, ठीक है। तो ये मेरा बेटा ही वीडियो बना रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है हमारी इंडोर यूनिट, जो कि ऐसे कुछ पैकिंग होती है इसकी, ठीक है। और पूरी सील पैक था भई। सबसे पहले आप ये चीज़ चेक कर लो कि हाँ भई सारी चीज़ है या नहीं है, जब भी आप शॉप पर जाते हो। तो उसके बाद ये 2 एम्प्लॉइज़ आए थे, ठीक है, इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो ये देखो ये टेपिंग लगी होती है, तो ये टेप को भई ओपन कर रहे हैं। और बाकी भी इंस्टॉलेशन का भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब पहले तो क्या होता था कि पहले फ्री होता था, लेकिन अब भई इंस्टॉलेशन के चार्जेस ये लेते ही लेते हैं। और कई बार क्या होता है भई, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, इंस्टॉलेशन के 1200 थे, लेकिन ये ऐसे बोल देते हैं कि विद अगर बिल लोगे तो विद जीएसटी पड़ेगी, या फिर स्टैंड के हम एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। तो ये बहुत मतलब करते हैं थोड़ा-सा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो हमने तो भई 1200 विद जीएसटी दी है, और बिल साथ में ज़रूर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है आजकल इतने फ्रॉड चल पड़े हैं कि क्या करते हैं, कर जाते हैं इंस्टॉलेशन और बिल नहीं देते हैं। तो और आगे जब कुछ कमी आ जाती है इसी में, तो बोलते हैं हमसे इंस्टॉलेशन करवाई ही नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए बिल हमने इसलिए लिया कि कंपनी के पास आपको पता ही है वारंटी वगैरह जो भी होती है तो फिर कंपनी की तरफ से ही होती है। और ये फिर तार वगैरह निकाल रही थी, ये सारा कुछ इन्हीं के साथ था। अब ये तार इनके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये कुछ ऐसी इंडोर यूनिट है जो आपको दिखाई दे रही होगी। और उसके बाद भी सारा इन्होंने खोला, उसके बाद ये जो भी जॉइंट्स होते हैं उनको मतलब तार वगैरह होती है। और ये जो इसका था डिस्प्ले यूनिट थी, ठीक है, इसके अंदर ही तार कनेक्ट हुई है, जो कि कंप्रेसर के साथ भी अटैच होगी बाहर। तो हमने भी पहली बार लगवाया है स्प्लिट एसी। पहले हमारे विंडो एसी था, फिर विंडो एसी काफ़ी साल हो गए थे, तो इसलिए हमने सोचा कि स्प्लिट ले लें। और लॉयड एसी इसलिए अच्छा है भाई, जो इसकी कूलिंग कैपेसिटी है वो 5050 है, और काफ़ी अच्छी कूलिंग है। तो एलजी का हमने इसलिए नहीं लिया, बाकी अपनी मर्ज़ी है। एलजी का भी 48-4400 कूलिंग कैपेसिटी था, तो हमको ये अच्छा लगा, तो हमने लॉयड एसी इसलिए ही परचेज़ किया कि कूलिंग कैपेसिटी अच्छी है, और रूम हमारा थोड़ा बड़ा था, तो इस वजह से। बाकी भाई सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो अब इस टाइम पे ये भाई मेजर कर रहे थे कि कितने इंच पे ये मार्किंग वगैरह जो भी करते हैं, इतना मेरे को नहीं पता। तो जैसे जैसे मैं वीडियो बना रही थी वैसे वैसे आपको साथ में बता रही हूँ कि क्या क्या था और क्या क्या नहीं था। और आप साथ में ही खड़े रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है भाई, कई बार ये चीज़ नहीं देखते हैं और बाद में फिर हमको ही पछताना पड़ता है कि हमने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो मैं तो साथ साथ ही बैठी थी जब ये एसी की वो इंस्टॉलेशन कर रहे थे, ठीक है। तो सारी मार्किंग वैसे इंस्टॉलेशन ये ठीक करके गए हैं एसी वाले, ऐसा कुछ नहीं था कि। तो ये देखो, ये यहाँ पर पहले भाई विंडो एसी लगा हुआ था, तो हमने इसलिए विंडो एसी ये दीवार बंद करवा के और फिर ये लगवाया था स्प्लिट एसी, क्योंकि रूम काफ़ी बड़ा है। और विंडो एसी भाई अब कूलिंग भी कम कर रहा था, क्योंकि काफ़ी साल हो गए थे। तो ये मार्किंग वगैरह कर रहे हैं। और हमने एक क्या कि ये भी अच्छी बात, हमने ये जो पाइप है ना जिसमें से ये कॉइल वगैरह की जो जाएगी बाहर तार, हमने पहले ही क्या किया, जब मिस्त्री आए थे तो हमने पहले ही पाइप हमारे पास पड़ी थी, तो हमने वो साथ में ही रखवा ली। मैं कभी इनको होल्ड करने में भी दिक्कत नहीं होगी इंस्टॉलेशन वाले को, वरना तो सारा भाई क्या करते हैं कई इंस्टॉलेशन वाले, क्योंकि आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी मशीन चल पड़ी हैं, लेकिन इनके पास नहीं थी, तो इन्होंने तो ड्रिल मशीन से ही करना था, फिर काफ़ी कुछ गंद वगैरह होता। तो यहाँ सामने आपको होल दिखाई दे रहा होगा, तो ये होल हमने पहले ही करवा लिया था, और इसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने इंस्टॉलेशन की थी कि हम पता ही ना चले कि पाइप कहाँ को जा रही है। और इसके बाद बस भैया भाई मार्किंग वगैरह करके और फिर सारा कुछ पेंच वगैरह लगाए, और इसके बाद करेंगे वो एसी की इंस्टॉलेशन।
ठीक है। और आउटडोर यूनिट भी चेक कर लें भी अच्छे से। कई बार क्या होते हैं आजकल जो नाइट्रोजन गैस होती है भाई एसी में होती है, जो इंडोर यूनिट होती है ना इसकी पाइप में, उसका आप खासकर ध्यान रखें, क्योंकि क्या होता है इसको वैक्यूम करना बहुत ज़रूरी होता है। और एसी का भी पता लग जाता है कि वो ठीक है। और एसी ठीक तभी पता चलेगा जब ये नट खोलते हैं ना भाई पाइप का, तभी एकदम से इतना प्रेशर आएगा ना बाहर नाइट्रोजन का, तो उससे आपको पता लग जाता है कि एसी में गैस अच्छे से है, एसी बिल्कुल ओके है। ठीक है। तो मैंने भी वही किसी से पूछा था या मैंने भी वीडियोस वगैरह देखी थी, मुझे तब पता चला। तो इन चीज़ों का भी हमें नहीं पता था। ये है मेरा बेटा भाई, जो यहाँ पे बैठ के सारा कुछ देख रहा था। और बाकी भाई हस्बैंड गए थे ऑफिस, तो मुझे ही देखना था सब कुछ। ठीक है। तो बस ये सारा रेडी हो चुका है भाई। इनपुट का जो स्टैंड था वो लग चुका है, और अब इसमें कुछ करेंगे, ये इसको ओपन करेंगे ऊपर से भी। ठीक है। तो मैंने तो ये बोल दिया था कि एक बार बेड पे रख लो भैया, यहाँ अगर नहीं हो रहा तो आप यहाँ रख के और अच्छे से कर सकते हो। ठीक है। और इसके बाद भाई सारी वगैरह तारे वगैरह जोड़ के फिर उन्होंने इनपुट को लगाया, और भाई 2 मिनट भी नहीं लगे इनपुट को हैंग होने में। मैं भैया से पूछ रही थी, मैं कहा भैया ये गिर तो नहीं जाएगा हमारे ऊपर? ये देखो आप भी देख रहे होंगे। और ये 1 सेकंड भी नहीं लगा है इसको, बस ऐसे टांग दिया। ठीक है। तो डर भी लग रहा था मेरे को स्टार्टिंग में कि अजीब सा लगता है, क्योंकि विंडो एसी होता है वो बिल्कुल पैक होता है, वो बाहर को निकला होता है, और जो इनपुट होता है वो अंदर को होता है। तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था शुरू में, लेकिन बाकी भाई ठीक हो गया। और उसके बाद तो हमने काफ़ी काम करवाया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेगा जिसने भी देखना हो। ठीक है, वो देख सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को भाई साथ साथ कमेंट करते रहें, जो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करते रहें, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है भाई। अब इस टाइम पे खुल रहा है भाई आउटपुट यूनिट, और आउटपुट यूनिट को भी भाई आप ध्यान से देखो। मेरे को तो इतना पता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना पता है मैंने पूरा ध्यान दिया है इस चीज़ पर। ठीक है। ये हमने बाहर ही लगवाई थी, हमारी भाई कोई एक्स्ट्रा पाइप नहीं आई, क्योंकि हमने साथ ही मतलब वो लगवाया था। और इस चीज़ का ध्यान रखें, पाइप को ये कट नहीं करते हैं। तो मैंने भैया से पूछा था, मैं कहा भैया कि एक्स्ट्रा जो पाइप है उसको आप ऐसा करो कि कट कर दो, लेकिन वो मना कर गए थे। उन्होंने फोल्ड करके एज इट इज़ कंप्रेसर के पीछे ही छुपा दिया था। तो ये है भाई कॉइल, ये मेन चीज़ है। ठीक है। अब इसके साथ ये क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे और इसमें अपने जॉइंट वगैरह करेंगे, जो भी कुछ करना है। ठीक है। जॉइंट तो नहीं आया, मतलब जो पेंच वगैरह लगने का है। तो मैंने कैमरा मनन को पकड़ाया हुआ था, बेटे को, और ये हूँ मैं। ठीक है। इस टाइम पे मैं कुछ पूछ रही थी कि आप भैया वैक्यूम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं था। तो उन्होंने बोला कि इनपुट में होता है वैक्यूम। ठीक है। जो नाइट्रोजन गैस होती है वो इनपुट में होती है। तो उसके बाद वही काफ़ी टाइम ये लगे रहे अपना, क्योंकि जो कॉपर वायर होती है वो थोड़ी पतली होती है, तो उसका मुंह थोड़ा ओपन करने के लिए ना, क्योंकि उसमें पेंच वगैरह अटैच होंगे, तो इसके लिए। और ये साथ में वही वाइट कलर की चड़ी होती है। और इसके बाद इन्होंने इसको टेपिंग की थी भाई अच्छे से, 2 पाइप साथ में लेके, और फिर करेंगे टेपिंग, क्योंकि टेपिंग से क्या होता है सेफ्टी हो जाएगी इसकी। जो बाहर आपको पता ही है अभी बंदर वगैरह और ये कुछ भी है भाई, छोटी मोटी चीज़ लगा लो आपको, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। तो बस इसके बाद ये करेंगे भाई सारा कुछ इंस्टॉलेशन। और आपको पता ही है पूरे घर में ऐसे हो जाता है, आप छोटी सी छोटी चीज़ भी लगाने लग जाओ तो बहुत काम फैल जाता है। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि हमको तो देखना ही था। और थोड़ा सा टाइम इसमें एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि आपको पता है इनपुट और आउटपुट दोनों यूनिट होती हैं इसमें, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है अभी स्प्लिट एसी में, और नए में तो कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा। ठीक है। तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो बना रही थी, इसमें कुछ बोल तो रही नहीं थी मैं, तो मैंने सोचा कि बाद में ही वॉइस ओवर करके आपको बताऊँगी। तो साथ साथ भाई कमेंट करके बताते रहना आपको वीडियो कैसी लग रही है। काफ़ी दिनों बाद भाई वॉइस ओवर करके मैं वीडियो बना रही हूँ, और जो मेरा चैनल है वो भाई डेली व्लॉग्स का है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें और लाइक एंड शेयर करें। ठीक है। क्योंकि जो पब्लिक है उसी की वजह से हम हैं। तो बस देखते रहिए मेरा व्लॉग ऐसे ही। और अब चलते हैं, अभी देखो अब इन्होंने पीछे वाले हिस्से को खोल दिया है, क्योंकि यहाँ से ही अटैच होगी ये जो पाइप आपको दिख रही होगी, ये जो नट दिख रहे हैं, हाँ, इनको ओपन करके ही यहाँ से नाइट्रोजन गैस का प्रेशर निकलेगा। इतनी ज़ोर से आवाज़ आई थी ना उस टाइम पे, मैं व्लॉग नहीं बनाया, फ़ोन मैंने ऐसे ही रखा हुआ था। अब ये मार्क कर रहे हैं कि कितने इंच पे ये अटैच होगी पाइप।
ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ खोल देंगे, नट वगैरह भी देखना आप सीधा करके ना इसको, इनपुट यूनिट को। और अगर आपको समझ आ रहा हो तो आप भी साथ साथ देखते रहिए, क्योंकि बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अब गर्मी के दिन आ रहे हैं तो सब कोई न्यू एसी लगवाएगा, है ना। और ये 3 स्टार रेटिंग है भाई, और लॉयड का 1.5 टन का इन्वर्टर एसी है, ठीक है। और उसकी इंस्टॉलेशन मैं आपको दिखा रही हूँ। बाकी इसमें भाई अगर आपके घर में लाइट कम या ज़्यादा नहीं होती तो उसकी स्टेबलाइज़र या वोल्टेज की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर होती है तो मस्ट बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है, क्योंकि एसी पर असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये फ़ैन का जो है जहाँ से हवा आती है उसको थोड़ा सा ये खोल रहे हैं पेंच वगैरह, यहाँ से तार वगैरह अटैच होएगी, ठीक है। उसके बाद ये इंस्टॉल कर देंगे इसको और इसकी पाइप चली जाएगी बाहर। बस फिर तो भाई स्टैंड वगैरह लगा के और इन्होंने बस आउटपुट को ही कनेक्ट करना है इसके साथ, ठीक है। तो ये भी सेंसर वगैरह लगा दिए हैं इन्होंने यहाँ पे जो भी थे इसके, ओके। और भाई बड़ी अच्छी कूलिंग देंगे, बहुत अच्छी कूलिंग दे रहे थे। बाद में हमने इसको जब चलाया तो कूलिंग का बहुत फ़र्क था भाई। और न्यू एसी का भी फ़र्क होता है भाई थोड़ा सा, जब न्यू एसी लगता है तो फ़र्क तो अच्छे से करेगा ही। वहाँ भैया कर रहे हैं भाई टेपिंग, ये देखो, ठीक है। ये ऐसे टेपिंग की जाती है साथ साथ पाइप लेके ना, क्योंकि ये दोनों पाइप ही अटैच होंगी, इनपुट और आउटपुट दोनों। तो ये साथ में कर रहे हैं अटैच। और इन्होंने थोड़ी टेप लगाई थी, फिर मैं पूछ रही थी शायद इनकी टेप ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ये ऐसे बोल रहे थे ख़त्म हो गई ख़त्म हो गई। तो उन्होंने थोड़ी ही टेपिंग की थी। मैंने तो बोला था कि सारी पाइप पे ही लगा दो भैया, लेकिन उन्होंने जो अंदर से बाहर गई ना होल में से, सिर्फ वहीं टेपिंग की थी बस। और बाकी मैंने भाई नट वगैरह लगवाई थे अच्छे से। तो ये देखो यहाँ से इन्होंने खोल दिया ना, ये डिस्प्ले वगैरह खोलेंगे, ठीक है। और ये देखो ये कॉइल होती है, ठीक है। और जब वो होती है, और हाँ लॉयड एसी की भी 3 सर्विस फ्री है, बाकी सबकी भी होती होंगी इतना मुझे पता नहीं। तो साल में अब 3 सर्विस फ्री हैं। ये देखो यहाँ पे पाइप लगा दी है, अटैच कर दी है। अब ये वाली पाइप से दूसरी पाइप कनेक्ट होंगी, ये देखो यहाँ से, क्योंकि पानी वाली पाइप भी बाहर जाती है भाई, ठीक है, ये होगी। तो वहाँ से भी पेंच वगैरह खोल के इसको पूरा सेट कर रहे हैं भैया। और ये हो चुका है सेट। अब यहाँ पे हैंग करके, और जो ये देखो ये बाहर से जो पाइप आ रही हैं बाहर भैया ने भेज दी, अब ये इसके साथ इनपुट के साथ अटैच होंगी। और फिर यहाँ से बहुत भाई मुश्किल का काम है वैसे तो, ठीक है। तो ये देखो ये टर्न हो, क्योंकि कॉपर वायर है भाई आसानी से मुड़ जाती हैं जहाँ आपने मोड़ना है। ये हो गया काम यहाँ से अच्छे से। और फिर अब इनपुट हैंग करके और इसके साथ अटैच कर देंगे। फिर यहाँ पे भी टेपिंग की थी, क्योंकि भाई पानी की पाइप जाएगी ना, पानी जो बाहर निकलेगा तो उसकी भी पाइप होएगी, तो फिर दिक्कत हो जाती है। और ये बस साथ साथ ही भैया ने यहाँ पे लगाया पेंच कस, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा उठाना था, इसी को कनेक्ट करनी थी ना पाइप्स। तो इसके साथ अटैच कर देंगे पानी वाली भी और दूसरी भी, दोनों पाइप अटैच करके, और फिर लगाएंगे आउटपुट यूनिट। और इस टाइम पे भाई हस्बैंड भी आने वाले थे ड्यूटी से, क्योंकि मेरे को तो इतना पता नहीं है भाई। मैं बार बार कॉल कर रही थी कि एक बार आप आ जाओ, आप देख लो तो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं था ना इस चीज़ के बारे में। तो बेटा खड़ा हुआ फिर भी वो देख रहा है कि कैसे क्या करना है भाई। और यहाँ पे सब हो चुका था, बस थोड़ी देर और लगेगी और उसके बाद हो जाएगा कनेक्ट। और उसके बाद और काम करवाया था हमने, क्योंकि ये जो बंद करवाया था ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे आ चुके हैं भाई हस्बैंड इस टाइम पे। ये है भाई इसका आउटपुट का स्टैंड, ठीक है। और ये इनपुट हमारी लग चुकी है, बाहर तार वगैरह जा चुकी है, ये है देखो, ठीक है। और ये जाएगा अब आउटपुट बाहर। पहले वो स्टैंड वगैरह लगेगा, बेटा और हस्बैंड गए बाहर। मैं कहा तुम देखो, मैं तो भाई कब से लगी हुई यहाँ पे। और बाकी घर का हाल भाई ऐसा कुछ हो रखा था इस टाइम पे, ठीक है। तो अब चल चुका है हमारा एसी। तो अब आपको दिखाते हैं भाई, ये 20 पे किया हुआ है इन्होंने, बाकी 16 तक कैपेसिटी है इसकी, 16 तक चला जाता है। हस्बैंड का कॉल आ गया था, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका रिमोट का वर्क की कैसे करता है रिमोट वर्क। अच्छा इसी से ही चलेगा सारा? हाँ, हीट मोड है नहीं, चलेगा नहीं, ठीक है। रिमोट सभी के ऐसे हैं, ठीक है ना। ये ट्रू बटन है, ये जब तक 16 डिग्री टेम्परेचर आ जाए उस टाइम लगातार चलेगा ये एक स्पीड। अच्छा अगर हमने टर्बो पे कर दिया? हाँ फिक्स स्पीड हो जाएगा ये। अच्छा जब तक 16 पे नहीं आता? हाँ रूम का टेम्परेचर। ये डिस्प्ले चालू स्वतः डिस्प्ले दिख रहा है तो डिस्प्ले बंद कर दो, ऐसे चलता नहीं, ठीक है। डिस्प्ले 100 होगी। ये वर्टिकल स्विंग है,
है ना। अच्छा, अच्छा, ये ठीक लेफ्ट है। राइट वाली है, वैसे आपकी मैनुअल ये वो है नहीं लेफ्ट राइट वाली। और अगर इसको रोकना है तब कैसे रोकेंगे? जैसे इसमें डायरेक्शन दे रखे हैं अलग अलग, यहाँ पे देखो ये अभी ये ऑटो गई, अभी चलते रहेगा, ये अलग अलग डायरेक्शन। तो अभी ये जहाँ भी रोकोगे वहीं रोको, ठीक है। अच्छा, ये इसी हाँ, बटन से इसी काम बटन करेंगे हाँ, सारा। ये। और ये आपका नाइट मोड है, स्लीप, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर आपने 20 कर दिया ना, ऑटोमेटिक इंक्रीज होता चला जाएगा रात को, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, खुद से टेम्परेचर बढ़ा लेगा ये। आपको एसी को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी बॉडी के हिसाब से अच्छा, वो कर लेगा। ये एक मोड है, इसमें बिल्कुल स्लो कूलिंग करेगा, बिल्कुल नॉर्मल एसी चलेगा, ठीक है ना। ये टाइमर है, ठीक है ना। ये माई मोड है, वैसे ही है, कुछ है नहीं खास, ठीक है ना, कुछ काम नहीं करता ये। अच्छा, ये उसमें करते, बाकी सारे फंक्शन उसी में काम करेंगे। ये ह्यूमिडिटी है, जिस टाइम बारिश वगैरह हो सकती है तो ये दबा सकते हैं हम। चाहे ये दबा लो, चाहे ड्राई मोड कर लो, सेम है दोनों, ठीक है। वैसे मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली कर लेता है ये? क्या ऑटोमेटिक, तो ऑटो डालना पड़ेगा ना आपको। तो फिर ऑटो टेम्परेचर तो ऑटो का बटन कौन सा है? से ऊपर रहेगा टेम्परेचर, तभी काम करेगा, उससे पहले काम नहीं करेगा इसे। 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होगा तो काम करेगा इसमें, ऑटो मोड पे। तो अब हमें कैसे रखना पड़ेगा ये बता दो। मोस्टली कूल मोड पे, गर्मी में तो ऑटो मोड काम ही नहीं करेगा। तो वो सारे इससे हेलो? आएंगे? हाँ जी, इससे मोड से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब कूल पे हो रहा है, ठीक है। फैन, ऑटो, हीट, ड्राइव, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। बता देना फिर मुझे। 10 बज के, अच्छा इस पे टाइम भी आ रहा है। ठीक है। तो भाई एसी लग चुका है, सामने आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और अलमीरा लगा दी है, टेबल लगा दिया। और भाई कल एक चीज़ और आपको नहीं देखने को मिलेगी तो वो परसों के ब्लॉग में देखना, क्योंकि आपको पता ही है एक वॉल पे हमारे ये लगी हुई है, और अब जो बाकी वॉल्स बची हैं उन पर भी भाई पीवीसी के लिए पूछा है, और बाकी कल आएंगे। तो इसीलिए हमने भाई इस पर वाइट वॉश वगैरह नहीं करवाई, एसी ऐसे ही लगा दिया, क्योंकि जब पीवीसी लग जाएगी तो कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इस वॉल पे भी, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ऊपर, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम आ रही है लीकेज की। और अब थोड़ा बहुत तो सामान सेट कर दे भाई, ऐसे तो घर अजीब सा लगता है। तो मैं कहा स्टडी टेबल लगा दिया, वो अलमीरा लगा दी, इस पर भी सामान लगा देते हैं सारा। कल जब वो पीवीसी वाले आएंगे फिर दोबारा करना पड़ेगा। और ये गत्ता भाई किसको देंगे? रद्दी वाले को, है ना ठीक है। और इतना डस्ट हो जाता है ना भाई, पूछो मत आप। थोड़ा सा काम करने लग जाओ, इस टाइम पे इतनी गंदी हवा है ना, बहुत ज़्यादा। तो मैंने पेन स्टैंड भी साफ़ कर दिया, मनन का बैक कैमरा करके दिखाती। ये देखो मनन भी भाई फुल हेल्प करने लग गया। तो ये स्टडी टेबल के ऊपर जो कवर है ना, इसको ज़रूरत नहीं है बेटा, तो ये कर दिया मनन ने साफ़, ठीक है। इसको सेंड, हाँ इसको कर दे बेटा। तो अपना स्टडी टेबल कर रहा है साफ़ थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद भाई लगाएगा अपना सामान वगैरह कल फिर। मतलब पीवीसी में तो इतना नहीं होता भाई डस्ट वगैरह ना, ठीक है, तो उसमें तो इतनी ज़रूरत नहीं। बस बेटा चल ये लगा ले अपना। और ये रे भाई, ये पेन स्टैंड वगैरह सारा साफ़ किया मनन का। और ये जो ट्रॉफियाँ वगैरह, इस पर भी सब बट डस्ट वगैरह दी। आपको रिमोट दिखाती हूँ भाई, ये सीधा ये रहा रिमोट, ठीक है। और है बहुत बढ़िया। चल इसको कोने में रख दे और लगा दे जैसे लगा हुआ था ना, ठीक है। और ये था भाई आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा भाई? एसी की इंस्टॉलेशन जैसा बन सका भाई वैसा बनाया, ठीक है। क्योंकि इधर से लाइट पड़ रही थी सूरज की बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से मेरे ख्याल से शायद ब्राइटनेस वगैरह शायद कम हो, है ना। हाँ तो भाई ये था ब्लॉग आज का इंस्टॉलेशन का एसी का। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और वर्क भाई हमने चला के देखा था, अच्छा कर रहा है एसी। बाकी भाई गर्मी में पता चलेगा सही तो क्योंकि अभी तो इतनी गर्मी नहीं है, हाँ है ना। चलो भाई, पुराने वाला अभी तक गंदा चलता था इतना। पुराने वाला भी ठीक था भाई अपनी जगह। ये किचन में रखिया बेटा इसको, ठीक है। चलो भाई कर लेते हैं हम काम। और नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलना, जिसने पिछला व्लॉग नहीं देखा वो भी देख लो भाई जाके, ठीक है। तो करते हैं अभी इस व्लॉग को एंड, और नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। तो तब तक के लिए सभी को भाई राधे राधे।